फ्रॉम तृतीय क्लासेज श्रेया। आप सभी जानते हैं कि हमारा देश एक बहुत बड़े महामारी कोविड-19 से जूझ रहा है। इस बीच छात्रों की पढ़ाई मुख्य रूप से बाधित है। हम उनकी पढ़ाई को आगे बढ़ाने के लिए, उनके सिलेबस और उनके अध्ययन को आगे बढ़ाने के लिए वीडियो के माध्यम से उन्हें पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आज हमारे एक टॉपिक, जिसे हम एक टॉपिक को लेकर बढ़ेंगे, ये सबसे छात्रों के सबसे अच्छे टॉपिक में आता है, इसलिए टेंस। ये छात्रों का बहुत अधिक मांग है कि सर हमें हमारी पढ़ाई को आगे बढ़ाया जाए, इसलिए हम बारी से एक टॉपिक को कर हम आगे बढ़ाते बढ़ेंगे। ये आज हम टेंस को हम स्टार्ट करेंगे। टेंस आखिर है क्या चीज, पहले हम इसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। टेंस है क्या चीज, की परिभाषा का डिफिनेशन क्या होता है, इसके यूज क्या होते हैं, ग्रामेटिकल यूज क्या है, ट्रांसलेशन यूज क्या है, सभी यूज के बारे में हम जीरो लेवल से इसे पढ़ेंगे। आप लोग थोड़ा इस पर ध्यान दीजिएगा। और देखिए टेंस का सबसे पहले हम आपको डिफिनेशन कराते हैं, फिर इसके बारे में बहुत सारी चर्चाएं हम निरंतर रूप से करेंगे। ध्यान दीजिएगा इस पर। जैसे इसका डिफिनेशन हो जाएगा, बहुत सारे अपने अपने टर्म में बोलने का तरीका है। जैसे आप बोल सकते हैं, हमने एक टर्म इसमें लिखा ग्रामेटिकल फॉर्म्स ऑफ वर्ब indicating time of action. Grammatical forms of verb indicating time of action. It is called tense. इस पर विचार क्या है, आखिर हमने लिखा क्या है। बहुत सारे सेक्टर में मॉडिफिकेशन ऑफ वर्ब, डिस्टिंग्विश टाइम ऑफ एक्शन, इट इज कॉल्ड टेंस, जो अपना तर्क आगे देकर बढ़ते गए हैं। ये कहते हैं ग्रामेटिकल फॉर्म्स ऑफ वर्ब इंडिकेटिंग टाइम ऑफ एक्शन, इट इज कॉल्ड टेंस। अब आप हमसे क्वेश्चन करेंगे कि सर आप लोग लिख लीजिए, इसे लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा। ग्रामेटिकल फॉर्म्स ऑफ वर्ब इंडिकेटिंग टाइम ऑफ एक्शन, इट इज कॉल्ड टेंस। इसका अब जैसे पहले टॉपिक को हम समझते हैं, पहले थोड़ा सा इसका हिंदी लिख लीजिए। ग्रामेटिकल फॉर्म्स ऑफ वर्ब इंडिकेटिंग टाइम ऑफ एक्शन, इट इज कॉल्ड टेंस। इसका हिंदी होता है कि जैसे समय के रूप को, समय को देखते हुए क्रिया का अर्थ निर्धारण करना टेंस कहलाता है। समय को देखते हुए क्रिया का अर्थ निर्धारण करना टेंस कहलाता है। अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि इसे आप एक नाम एक और से कह सकते हैं, टाइम एंड टेंस भी कहा जाता है। तो टाइम क्या है, टेंस क्या है। तो टाइम एक अलग कंसेप्ट नहीं है। टाइम कोई ग्रामेटिकल टर्म में नहीं आता। आप टाइम कांस्टेंट रहता है टाइम टेंस के साथ। जैसे टेंस में फॉर्म वर्ब्स आ जाएंगे, जो भी वर्ब्स के फॉर्म है वही इसी टेंस कहते हैं। तो वर्ब क्या कहते हैं, तो हमने बताया था ए वर्ड दैट स्टैंड फॉर डूइंग और बीइंग समथिंग। जिससे ए वर्ड दैट स्टैंड फॉर डूइंग और बीइंग समथिंग, ऐसे पता चले किसी कार्य का करने या होने का जो बोध होता है उसे हम लोग वर्ब कहते हैं। तो टाइम एंड टेंस इसका लिख लीजिएगा, समय के साथ क्रिया का अर्थ निर्धारण करना टेंस कहलाता है। और टेंस के बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे तो एक मैटर है इसमें कि टेंस होते कितने प्रकार के। पहले इसको लिख लिया जाए, टेंस होते कितने प्रकार के। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ टेंस। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ टेंस। टेंस तीन प्रकार के होते हैं। अब यही बात नहीं कि टेंस तीन प्रकार के होते हैं, ये तो मैटर क्लियर है कि टेंस तीन प्रकार के होते हैं, लेकिन एक इसमें टर्म आगे बताएंगे इसे जस्ट लाइक इसमें लिखने के बाद। टेंस तीन प्रकार के होते हैं, इतना पहले लिख लीजिएगा, फिर हम थोड़ा पढ़ते हैं इसे मिटाएंगे। टेंस तीन प्रकार के होते हैं, तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ टेंस। अब देखते हैं हम इसे, ठीक है। पहला प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस, तीसरा फ्यूचर टेंस। हमने आगे बताया कि टाइम और टेंस में कोई भिन्नता नहीं। आप टेंस जो भी टाइम है तो टेंस है। हम जानते हैं किसी कार्य को करेंगे तो समय तो कांस्टेंट है, समय को बाध्य नहीं कह सकता, समय चलेगा ही चलेगा। अब कहते हैं प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। ये इसका इंग्लिश होता है वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। इसे हम थोड़ा सा मिटाते हैं। अब इन सब के चार चार पार्ट होते हैं।
सबका 4-4 पार्ट, सबके 4-4 पार्ट होते हैं, 4-4 प्रेजेंट का 4, पास्ट का 4, फ्यूचर का 4। अब इसमें 4 पार्ट होंगे क्या? पहला होता है इंडेफिनिट, इंडेफिनिट, दूसरा कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट, चौथा परफेक्ट कंटिन्यूअस। टेंस है कितना? 3, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, सबके 4-4 पार्ट होते हैं। अब पार्ट को समझ आ रहे क्या कि पार्ट हमने कहा तो आखिर होगा कैसे? तो प्रेजेंट टेंस, तो इसमें करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसमें चिंता मत करिए, हम सबको लिखवाएंगे बारी बारी से, सबका स्ट्रक्चर देंगे इसी से। अभी सिर्फ हम इसका डिफिनीशन कराकर इसे थोड़ा सा कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो टेंस हुआ कितना? ग्रामेटिकल टेंस होता है क्या? ग्रामेटिकल फॉर्म्स ऑफ वर्ब इंडिकेटिंग टाइम ऑफ एक्शन, इट इज कॉल्ड टेंस। टेंस करते हैं और फॉर्म होते हैं वर्ब, जो फॉर्म है वही टेंस है। अब इसमें हमने कहा क्या कि जो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस से 3 प्रकार के, फ्यूचर टेंस, और तीनों का 4-4 पार्ट होता है, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब जो भी एक मैटर आप याद रखिएगा, जो भी आप आगे चलेंगे बढ़ेंगे तो आपका टेंस जो भी होगा, आप थोड़ा सा हायर एजुकेशन की तरफ बढ़ेंगे तो प्रेजेंट टेंस ही आता है। प्रेजेंट टेंस कि आप ऐसे भी देख लीजिए व्यवहारिक ज्ञान की तरफ में, जो भी है आपके पास वर्तमान है, वर्तमान हमारे पास में है, वर्तमान में जीते हैं, वर्तमान जो है प्रेजेंट में ही हम लोग कोई कार्य करते हैं। अगर समय बीत का चला गया तो पास्ट में चला जाता है, इससे हम लोग आगे चले गए तो कहाँ चले जाते हैं? फ्यूचर में चले जाते हैं। तो जो भी है आपके पास वर्तमान से पीछे गए तो पास्ट, वर्तमान से आगे गए तो फ्यूचर। तो ऐसे सेंसों को हमें याद रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि ऐसे जो सेंस होंगे वो प्रेजेंट को दिखाएंगे, फ्यूचर की बातों को भी दिखा सकते हैं। ऐसा भी सेंस आएगा जो भूत की बातों को बताएंगे, फ्यूचर में चले जाएंगे। तो इन सभी बातों पर हमें ध्यान देना होगा। ऐसा नहीं कि सेंस कहता है उसी पर ध्यान देना होगा। और ये तो टेंस का डिफिनीशन हो गया, टर्म हो गया टेंस की। और टेंस के हम जब आगे बढ़ेंगे, अब टेंस समझने से पहले आपको कुछ बातों को समझना पड़ेगा। कौन कौन सी बातें? तो पहले आपका सेंटेंस की जानकारी होनी चाहिए, वर्ब की जानकारी होनी चाहिए, नंबर की जानकारी होनी चाहिए, और एक सबसे इंपॉर्टेंट है पर्सन की जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि ये सब होते क्या है, ये बात नहीं कि समझ में नहीं आएगा, लेकिन अच्छे तरीके से समझने के लिए, अच्छी तरह से समझने के लिए आपको उन सब की जानकारी होनी अति आवश्यक है। तो हम बारी बारी से सबका एक छोटा छोटा वीडियो बनाएंगे, जिसमें आपका 5-5 मिनट 2-2 मिनट का वीडियो होगा, इसमें समझ में आएगा। हम आज इसमें हल्का सा उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि इससे पहले हमें समझना क्या है, इसे मिटाते हैं। कुछ टर्म है जिसको हमें समझना है, तो हम सबका बारी बारी से समझाने की कोशिश कर रहे हैं जिनका इसमें यूज होगा। तो 2 चीजों की जानकारी आपको तो होनी ही चाहिए, एक होता है पर्सन और एक होता है वर्ब, क्योंकि इसी से टेंस जुड़ा हुआ है। और सबसे पहले हम आज थोड़ा सा पर्सन के बारे में आपको समझाने की कोशिश करें। पर्सन है क्या? पर्सन का अर्थ होता है पुरुष। पर्सन जिस होता है पुरुष। हम आपके बारे में इसका छोटा सा वीडियो, डिफिनीशन, इसका सब चीज कराएंगे, लेकिन हमें पढ़ना है तो सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर देते हैं। आज पर्सन आखिर इसमें पर्सन जो ऐड है, ये पर्सन होता क्या? अब आप थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालिए, पर्सन आपने पढ़ा होगा तो थोड़ा जानकारी है। तो पर्सन का अर्थ होता है पर्सन इंडिकेट्स द मैन। ए पर्सन इंडिकेट्स द मैन। पर्सन व्यक्ति को सूचित करता है। अब व्यक्ति क्या होंगे? तो इसमें 3 पात्र होने चाहिए। 3 पर्सन में 3 पात्र होने चाहिए। थोड़ा सा इसको व्यवहारिक ज्ञान से समझाते हैं। 3 पात्र कौन कौन से होता है? एक होता है स्पीकर, एक होता है स्पीकर। स्पीकर मतलब बोलने वाला, जो क्या करता है? हमेशा बोलने का कार्य करता है। एक होता है हियरर, सुनने वाला, हियरर। और तीसरा अन्य, जिसकी बारे में हम लोग क्या करते हैं? चर्चा करते हैं। बहुत सारे लोग आ सकते हैं इसमें। यही पर्सन। तो पर्सन इंडिकेट्स द मैन। पर्सन व्यक्ति को सूचित, जिसमें 3 पात्र होने चाहिए। पहला वक्ता,
वक्ता मींस स्पीकर, दूसरा श्रोता हियर, और तीसरा जिसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। अब मैटर यही से क्लियर होता है कि पर्सन कितने प्रकार के होते हैं। तो पर्सन आपने पढ़ा होगा तो थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिएगा। पर्सन होते कितने प्रकार के? तो पर्सन 3 प्रकार के। एक होता है फर्स्ट पर्सन, दूसरा सेकंड पर्सन, थोड़ा सा हम शॉर्ट में लिखते हैं, सेकंड पर्सन, और तीसरा होता है थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो पर्सन को समझेगा पहले। तो फर्स्ट पर्सन की जब बात आएगी तो फर्स्ट पर्सन हमेशा स्पीक करता है, बोलता है, जहां भी रहेगा ये बोलता है, हमेशा ही बोलेगा। तो 2 टर्म बनेंगे इसमें, एक होता है सिंगुलर, एक वचन, और एक होता है एक सिंगुलर और एक प्लूरल। इसमें भी ये टर्म होगा, एक सिंगुलर और एक प्लूरल। इसमें भी ये टर्म सिंगुलर और, वैसे समझा जाए। फर्स्ट पर्सन वक्ता जो किसी कथन को या किसी भी घोषणा, कोई भी डिक्लेरेशन हो जिसको वर्णन करता है, उसे हम लोग कहते हैं फर्स्ट पर्सन। तो एक होता है आई और इसका प्लूरल होता है वी। एक हो गया आई और एक हो गया वी। आई इसमें वी हम लोग। अब इसके बहुत सारे टर्म है। अब कहते हैं कि आई फर्स्ट पर्सन, जैसे मैं, आई का क्या होता है? मैं एक छात्र हूं, मैं एक शिक्षक हूं। तो मेरा यहाँ पर क्या मैं डिक्लेरेशन, मैं यहाँ पर आपको पढ़ा रहा हूँ, आप मेरी बातों को सुन रहे हैं। अगर सब लोग हम लोग हैं, वी कहते हैं, वी मींस होता है हम लोग, ये भी तो फर्स्ट पर्सन, ये भी वक्ता है, तो इसमें एक व्यक्ति होगा। लेकिन इसमें कितने सारे व्यक्ति हो जाएंगे? अनेक व्यक्ति होंगे। तो सर कहेंगे कि सर सिंगुलर में तो एक बोल सकता है, लेकिन बहुत सारे लोग कैसे बोलेंगे? तो जैसे हम सभी मिलकर बोलो भारत माता की जय, तो ऐसे सेंस को करने के लिए भारत माता की जय हमने कहा, तो सारे लोग तो वहां पर वक्ता होंगे, सभी लोग बोलने वाले होंगे। तो ऐसे सेंसों को ध्यान में रखते हुए ये क्या करता है? ये हमेशा दोनों बोलने का कार्य करता है। तो बोलने का कार्य करता है, तो सब लोग क्या करते हैं? फर्स्ट पर्सन। और दूसरा बात है कि इसमें सेकंड वाले सेकंड पर्सन में, सेकंड पर्सन की सेकंड है, तो जो क्या करता है? जो वक्ता द्वारा मतलब स्पीकर द्वारा कही गई बातों को जो सुनता है, सेकंड पर्सन का। तो सेकंड पर्सन में आएगा कौन? इसका सिंगुलर भी यू और प्लूरल भी, सिंगुलर भी यू प्लूरल भी। तो इसमें ध्यान दीजिएगा कि इसमें आएगा आई और वी, और इसमें आएगा यू और यू, दोनों टर्म। तब यू भी, इसमें यू, दोनों यू। तो ये सिंगुलर भी यू होता है, प्लूरल भी होता है। लेकिन इस पर ध्यान दीजिएगा, और यू किसका है? ये ऑल टाइम हमेशा बताएंगे, जस्ट प्रोसेस को बता देते हैं। तो जो क्या करता है कि जो वक्ता द्वारा कहे गए कथनों को सुनता है, स्टेटमेंट को सुनता है, उसे हम कहते हैं सेकंड पर्सन। अब बात है कि थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में जो भी होते हैं सारे के सारे आ गए। थर्ड पर्सन में वक्ता और श्रोता, जो भी है वक्ता और श्रोता मिलकर जिस वस्तु व्यक्ति की चर्चा करते हैं, उसे हम लोग कहते हैं थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, और एक इसका प्लूरल। अब कोई भी नाउन ले लीजिए, नाउन सिंगुलर हो भी सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, और इसका एक ही टर्म होता है, इसका प्लूरल। ये सभी के सभी थर्ड पर्सन में आते हैं। अब इसमें मैटर क्या है? कांसेप्ट एक है। और इस पर ध्यान दीजिएगा, आपने कभी सिंटेक्स पढ़ा होगा, सिंटेक्स जब सिंटेक्स पढ़ा होगा तो थोड़ा सा उस पर ध्यान दीजिए, कोई बात नहीं, सिंटेक्स हम समझाएंगे। सिंटेक्स जिसमें कहता है कि अगर सिंटेक्स का एक मूल तत्व होता है कि सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। ये सिंटेक्स का टर्म है, इसका यूज हमें इसमें करना है। ऐसी बात नहीं कि हमेशा इसी सेंस को दिखाता है। ये 90% के लिए यूज होता है, 10% इससे आगे निकल भी सकता है। 10% ऐसे भी होते हैं टर्म जिस बातों को नहीं मानते हैं। ऐसा सेंस दिखेगा कि प्लूरल होने के बावजूद भी सिंगुलर वर्ब का यूज होगा, और सिंगुलर होने के बावजूद भी प्लूरल वर्ब का यूज होगा। तो इसमें हम समझेंगे कि ये जो आई है और वी है, ये दोनों ये ऑल टाइम हमेशा, आप मान लीजिएगा कि ये हमेशा ही ये जो होता है प्लूरल सेंस में प्रयोग किया जाता है। होता है ये आई सिंगुलर, लेकिन हमेशा यूज होता है प्लूरल की तरफ। ये एक दो जगह पर, जैसे एक वाज है और एक जो एम है, ये दो जगहों पर सिंगुलर सेंस तो माना जाता है, लेकिन ऑल टाइम प्लूरल यूज होता है। दो ही जगह पर एम और वाज के साथ में ये सिंगुलर सेंस दिखाता है, लेकिन बाकी सभी जगह प्लूरल नहीं होता है। ये जो है यू और यू, ये जो है यू और यू, ये हमेशा प्लूरल सेंस में प्रयोग
होता है। इसके साथ आने वाला वर्ब हमेशा ही प्लूरल होता है, हमेशा ही प्लूरल, वर्ब प्लूरल। और ये जो है इसका जो ये टर्म है, इसमें जो प्लूरल जो ये नाउन है, नाउन जब प्लूरल होगा तो वर्ब प्लूरल तो लेगा ही लेगा। लेकिन जब नाउन सिंगुलर ही सी सब आ जाए, इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज होता है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। और एक बचा दे ऑल टाइम प्लूरल वर्ब लेता। ये हो गया पर्सन। तो पर्सन तीन प्रकार के, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आई और वी जो हमेशा बोलता है, सेकंड पर्सन में यू और यू जो हमेशा सुनने का कार्य करता है, और थर्ड पर्सन ही सी इट ये सिंगुलर में, और इसका प्लूरल होता है दे, जो ये हमेशा इसके बारे में वक्ता और श्रोता चर्चा करते हैं। यही है पर्सन। हो सकता है कि आपको थोड़ा समझ में आया हो, कोई भी बात नहीं समझ में आएगी तो भी ठीक है, थोड़ा सा कोशिश करिएगा इस पर, हम इसको और भी बड़े अच्छा से सोचेंगे एकदम छोटा सा इसका वीडियो डिफिनीशन हर एक चीज कराकर आपको हम बताने की कोशिश करेंगे। अभी लेकिन ये पर्सन का यूज है टेंस में, इसलिए हमने थोड़ा सा इसमें पर्सन पर थोड़ा सा क्या किया है, न्यू डालने की कोशिश की है। इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि अगर हम जब इसे केस में पढ़ेंगे, अब केस में ही नहीं, ये जितने सारे पर्सन लिखे गए हैं ना, ये सबके सब सब्जेक्टिव केस में है। सब्जेक्टिव किस कर्ता कारक, जो कर्ता कारक हमेशा सब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग होगा। अब जब आप इसके केस में पढ़ेंगे तो सबका टर्म बदलेगा। जैसे ये सब्जेक्टिव केस है तो आई का मी हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस, आगे बढ़ेगा पोसेसिव केस एडजेक्टिव तो इसका माई होता है, और जब आगे इसे पढ़ेंगे तो इसका होता है माई। सबका फॉर्म इसी प्रकार से चलता है केस में। तो केस हम बताएंगे, चिंता मत करिएगा, लेकिन आप ये जो भी टर्म है ये हमेशा ऑल टाइम सब्जेक्ट के स्थान पर रहने वाले सेंस है। तो पर्सन थोड़ा सा समझ में आपको आया होगा। ये हमारा टेंस का फर्स्ट वीडियो पार्ट है। इसके बाद हम सेकंड वीडियो पार्ट देंगे। सेकंड वीडियो पार्ट में आपको जो भी टेंस का स्ट्रक्चर, थोड़ा सा वर्ब की जानकारी देंगे, फिर टेंस के स्ट्रक्चर जितने सारे बनाने वाले इसके टर्म आएंगे बनवाएंगे, यहीं पर बनाकर क्वेश्चन देंगे, अब बनाइएगा। उसके बाद हम इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे, फिर मिरर बनवाएंगे, हर एक तरह से समझाने की कोशिश करेंगे स्ट्रक्चर देकर। थैंक यू।